Hello bachon, welcome to this amazing platform of Physics Wala. This is Nancy Della and today we will discuss the next lecture of Human Health and Disease. लास्ट लेक्चर के अंदर हमने पढ़ाई की थी मलेरिया के बारे में। मलेरिया को हमने बहुत अच्छे से समझा था, डिटेल में समझा था, लाइफ साइकिल उसकी समझी थी और मलेरिया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चे आपके एग्जाम के लिए। तो आज का जो टॉपिक होने वाला है, आज जो चीज़ हम डिस्कस करने वाले हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वो जनरल अवेयरनेस के लिए भी बहुत ज़रूरी है। आप जैसे जैसे चीज़ों को समझेंगे आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि आज का लेक्चर कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। तो चलिए हम अपना लेक्चर शुरू करते हैं। तो आज के लेक्चर के अंदर हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। आज के लेक्चर के अंदर हम देखेंगे कि हम ड्रग्स किसको बोलते हैं। सबसे पहले तो हम ये समझेंगे। ड्रग्स को समझने के बाद हम देखेंगे ड्रग अब्यूज के बारे में। तो कौन कौन से ड्रग्स हैं जिनका अब्यूज हो रहा है, क्योंकि कोई भी ड्रग है इसका मतलब है कि उसके अंदर कैपेबिलिटी है ट्रीट करने की, लेकिन हम ड्रग अब्यूज किसको कहते हैं आज के लेक्चर के अंदर हम समझेंगे। तो चलिए हम अपना लेक्चर शुरू करते हैं एंड आई होप आप अच्छे अच्छे अपने नोट्स बना रहे होंगे, क्योंकि ये जो चैप्टर है काफ़ी थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है। अब इसके बाद जो टॉपिक बच जाएंगे, आपके जो चैप्टर बच जाएंगे वो सारे के सारे कॉन्सेप्चुअल चैप्टर होंगे, ठीक है। तो चलिए आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो ड्रग्स होगा एंड ड्रग्स अब्यूज होगा, ठीक है, हमारा टॉपिक। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ड्रग्स हम किसको बोलते हैं। मतलब आप जो भी टैबलेट्स वगैरह लेते हो आप हम इसको ड्रग्स बोलते हैं। ड्रग्स का मतलब क्या है कि वो केमिकल जिसके अंदर ट्रीटमेंट करने की कैपेसिटी हो। और अब्यूज का मतलब क्या होगा? अब्यूज का मतलब है जो भी प्रिस्क्राइब्ड यूज है, डॉक्टर ने बोला है कि ये पर्टिकुलर ड्रग है, उसका इतना अमाउंट लेना है, इतनी बार लेना है, लेकिन हम उसको लांगते हैं, ठीक है। या तो फिर उसकी हम क्वांटिटी बढ़ा देंगे या फिर हम उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा देते हैं, तो उसको हम बोलते हैं ड्रग अब्यूज। मतलब ड्रग अब्यूज का मतलब है डॉक्टर कोई भी प्रिस्क्राइब्ड ड्रग बोल रहे हैं कि आपको ये वाली जो ड्रग है आपको लेनी है, ठीक है, लेकिन हम उसकी क्वांटिटी ऑल्टर कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, जैसे कफ सिरप है, कफ सिरप के अंदर एक केमिकल होता है जिसको हम बोलते हैं कोडीन, ठीक है। और ये जो कोडीन है हमें कफ से रिलीफ प्रोवाइड करता है, लेकिन अगर हम इसका ज्यादा यूज कर ले तो ये किसकी तरह यूज होता है? ये होता है स्लीप इंड्यूसिंग। मतलब इसको ज्यादा लेने से क्या आएगी? नींद आएगी, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता किसी को नींद आने की प्रॉब्लम है, क्योंकि सब मस्त सोते होंगे, है ना। तो मेरी बात समझ में आए कि मतलब ड्रग अब्यूज का मतलब है कि कोई भी पर्टिकुलर केमिकल की अगर हम क्वांटिटी या फिर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करते हैं, जो भी डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब्ड किया है उससे ज्यादा, तो वो कहलाता है ड्रग अब्यूज। मेरी बात समझ में आई? तो ड्रग का मतलब क्या है? कोई भी केमिकल है, इसके अंदर ट्रीटमेंट करने की कैपेसिटी है, और अब्यूज का मतलब है हम इसकी फ्रीक्वेंसी या फिर इसकी क्वांटिटी अल्टर कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी उस पर्टिकुलर ड्रग के टुवर्ड डिपेंडेंसी शो करने लगती है। मतलब हमारे मूड्स उस ड्रग के ऊपर डिपेंड करते हैं। वैसे तो आपको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, ठीक है। अगर जस्ट सपोज आपको मम्मी या फिर पापा बोले कि आपको ये करना है, ये करना है, तो आप बिल्कुल ये बोलोगे नहीं, मुझे कोई नहीं कंट्रोल कर सकता। लेकिन आपको कौन कंट्रोल करेगी? आपको कंट्रोल करेगी आपके मूड स्विंग्स कंट्रोल होंगे उस पर्टिकुलर ड्रग से, ठीक है। मतलब हमेशा उस पर्सन को जो भी एडिक्ट हो गया है, उस पर्सन को इसकी अमाउंट बढ़ानी पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल, ने 1 ग्राम कोई चीज ली है, 2 ग्राम कोई चीज ली है, उसके अंदर कोई भी फॉल्स कॉन्फिडेंस आ गया, या फिर वो यूफोरिया वो फील करने लगे, एक्सट्रीम हैप्पीनेस वो फील करता है, लेकिन अब दोबारा उसको अगर ये फीलिंग चाहिए, तो इसका मतलब क्या है? उसको पहली अमाउंट से ज्यादा अमाउंट लेनी पड़ेगी। और यही होगा रीजन उस कि वो पर्सन उस ड्रग के टुवर्ड एडिक्ट होता चला गया है, ठीक है। तो हम ये सारी के सारी हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि ड्रग अब्यूज हम किसको बोलते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम बहुत सारी कॉमन ड्रग्स यूज करेंगे, पढ़ेंगे। और ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ ड्रग अब्यूज भी पढ़ेंगे, हम ये भी पढ़ेंगे कि इस पर्टिकुलर ड्रग का यूज क्या है, ठीक है। डॉक्टर कौन सी सिचुएशन के अंदर ये पर्टिकुलर ड्रग यूज करने को बोलता है, हम ये चीजें भी देखेंगे।
तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं ड्रग अब्यूज की, तो हम पहले एक बार डेफिनेशन लिख लेते हैं, उसके बाद हम देखेंगे कि कौन कौन सी ड्रग्स हैं। ठीक है, कौन कौन सी ड्रग्स है जो कि मूड को ऑल्टर कर देती हैं, कौन कौन सी जो ड्रग्स है आपको भ्रमित कर देती है, आपको पता नहीं चलेगा, आप एक रूम के अंदर बंद हो और जून के महीने में भी आपको ये लगेगा कि ठंडी हो रही है। ठीक है, मतलब आपको लगेगा कि स्नोफॉल हो रही है आपके रूम में, मतलब हेलुसिनेशन। कौन कौन सी ऐसी ड्रग्स हैं जो कि हेल्यूसिनेशन कॉज करती हैं, ठीक है, भ्रम पैदा करती हैं, हमको रियलिटी से ड्रीम के अंदर लेके जाती हैं, सारी की सारी हम ड्रग्स के बारे में पढ़े। और ये सारी की सारी चीज़ें सब टेम्परेरी हैं। ठीक है, जैसे आप बोलते हो ना सारी की सारी चीज़ें टेम्परेरी हैं, तो ये जो फीलिंग है ये भी टेम्परेरी है। कुछ दिन के बाद जब इस ड्रग का, कुछ देर के बाद इस ड्रग का जब इफेक्ट कम होगा, तो आप उसी रियलिटी में फिर से जाओगे, वही रियलिटी आपको हिट करेगी। ठीक है, तो कहीं से भागने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हमें जो भी प्रॉब्लम है उसको फेस करना चाहिए। कोई कोई लोग बोलता है कि मुझे ये प्रॉब्लम है इसलिए मैं ड्रग लेता हूँ और मुझे थोड़ी टाइम के लिए रिलैक्स फील हो जाता है। जी नहीं, उसके बाद तो सिचुएशन वही की वही है ना, सिचुएशन वही की वही रहेगी। तो हम बात करते हैं ड्रग अब्यूज की सबसे पहले। तो ड्रग अब्यूज का मतलब है बच्चे एनी केमिकल that has capacity to treat that has capacity to treat in taken in high frequency high free high quantity लिख सकते हैं, high quantity and frequency other than prescribed use by डॉक्टर्स। मतलब डॉक्टर्स बोलते हैं कि ये पर्टिकुलर कफ है, जैसे मैं कफ सिरप की एग्जांपल दूं। ठीक है, तो कफ सिरप में डॉक्टर बोलते हैं कि ये आपने कफ सिरप लेनी है, ठीक है, और आपको रिलैक्स मिल जाएगा, जैसे कि उसके अंदर होगा कोडीन, हम डिस्कस करेंगे डिटेल के अंदर। लेकिन अब स्लीप इंड्यूस करने के लिए अगर हम इसकी क्वांटिटी बढ़ाते हैं या फिर इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा देते हैं, तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा ड्रग अब्यूज। ये क्या कहलाएगा, ड्रग अब्यूज। मतलब एनी केमिकल दैट हैज कैपेसिटी टू ट्रीट, मतलब वो कोई भी जो ड्रग हो सकती है जिसके अंदर कैपेसिटी है ट्रीटमेंट करने की, चाहे वो कफ हो या फिर वो डिप्रेशन हो या फिर वो एंजाइटी हो या फिर वो पेन किलर की तरह काम आ सकती है। ठीक है, इन टेकन इन हाई क्वांटिटी, हम उसको ले हाई क्वांटिटी के अंदर, या फिर हम उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज कर दें। ठीक है, या फिर हम उसकी क्या चेंज कर दें, उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज कर दे अदर देन द प्रिस्क्राइब्ड यूज बाय डॉक्टर्स। डॉक्टर्स ने बोला है इतना लेना है, अगर हम वो नहीं लेते, उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा देते हैं, क्वांटिटी बढ़ा देते हैं, तो हम उसको क्या बोलेंगे बच्चे, ड्रग अब्यूज। उसको हम क्या बोलेंगे, ड्रग अब्यूज। क्या ये बात समझ में आई? अब ड्रग्स हम देखते हैं पहले कौन कौन सी कैटेगरी के अंदर डिवाइड होती है। ठीक है, एक एक करके हम देखेंगे कि जो ड्रग्स है, ड्रग्स की कौन कौन सी क्लासिफिकेशन होगी। आइए चलिए शुरू करते हैं अब हमारी कहानी। आ जाओ। ड्रग्स ड्रग्स की जो क्लासिफिकेशन है ना बच्चे, दो तरीके से होती है। ड्रग्स की जो क्लासिफिकेशन है वो किस तरीके से होती है, दो तरीके से होती है। दो टाइप की ड्रग्स आपको देखने को मिलती हैं। ठीक है, एक तो होगा बच्चे साइकोट्रॉपिक ड्रग्स। ठीक है, एक तो होगा बच्चे साइकोट्रॉपिक ड्रग्स, और दूसरी जो ड्रग्स है उसको हम बोलते हैं साइकोडेलिक ड्रग्स। साइकोट्रॉपिक ड्रग्स एंड साइकोडेलिक ड्रग्स। ठीक है, अब देखो साइकोट्रॉपिक ड्रग्स और साइकोडेलिक ड्रग्स कौन सी होती हैं। देखो साइकोट्रॉपिक ड्रग्स का मतलब क्या होता है, ये वो ड्रग्स होती हैं जो मूड को ऑल्टर कर दे। ठीक है, मतलब मूड ही बदल देती हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, साइकोट्रॉपिक ड्रग्स। यानी कि यहाँ पे हम लिख सकते हैं मूड ऑल्टरिंग ड्रग्स। मूड ऑल्टरिंग ड्रग्स बोलते हैं बच्चे, मूड को चेंज कर देती है। साइकोडेलिक ड्रग्स क्या लेके जाती हैं, हमें भ्रम के अंदर लेके जाती है, हमें रियलिटी से दूर लेके जाती हैं, और ये कॉज करती हैं हेल्यूसिनेशन।
ये क्या कॉज करती हैं? ये कॉज करती हैं हेल्यूसिनेशन। ठीक है, अब अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं कि मूड ऑल्टरिंग ड्रग्स के अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो मूड ऑल्टरिंग ड्रग्स के अंदर हम पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले हो गया ट्रैंक्विलाइजर्स, ट्रैंक्विलाइजर्स एंड सेडेटिव्स, ट्रैंक्विलाइजर्स एंड सेडेटिव्स पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे कोका एल्केलॉइड। ठीक है, कोका एल्केलॉइड। और जो थर्ड जो कैटेगरी है, ओपिएट नारकोटिक्स। नारकोटिक्स मतलब नशा, जो नशा कराए। ठीक है, और हेल्यूसिनेशन का मतलब है, मतलब आपको ये लगेगा कि आपको कोई बुला रहा है। ठीक है, आपको कोई भी गाना सुनाई देने लग जाएगा, ऑडिटरी हेल्यूसिनेशन भी हो सकते हैं। ठीक है, आपको लगेगा कि मम्मी बुला रही है, आपको लगेगा पापा बुला रहे हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होता, ऑडिटरी हेल्यूसिनेशन बोलते हैं इनको। ठीक है, तो क्या होंगे बच्चे? ऑडिटरी हेल्यूसिनेशंस हो सकते हैं। ठीक है, और आपको कुछ का कुछ दिखाई देने लग जाएगा, उसको हम बोलते हैं विजुअल हेल्यूसिनेशन। ठीक है, ऑडिटरी हेल्यूसिनेशन एंड विजुअल हेल्यूसिनेशन। और इसके अंदर हम किस किस ड्रग्स को पढ़ने वाले हैं? इसके अंदर हम पढ़ेंगे सबसे ज़्यादा जो पोटेंट हेल्यूसिनेशन के लिए यूज़ होती है, वो जो ड्रग है उसको हम बोलते हैं क्या? LSD। ठीक है, तो और इसके अलावा हम एट्रोपा बेलोडोना पढ़ेंगे इसके अंदर, सीड्स ऑफ एट्रोपा बेलोडोना एंड पूरा। कि ये इसके कॉमन एग्जाम्पल है। इसके अलावा एक दो हम देख लेंगे, वैसे वो आपके सिलेबस के अंदर मेंशन नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ी सी नॉलेज हम ले लेंगे। तो ड्रग्स के बारे में हमने क्या पढ़ा अभी तक? ड्रग्स के अंदर दो टाइप की ड्रग्स होती हैं, एक तो होती है साइकोट्रॉपिक ड्रग्स। साइकोट्रॉपिक ड्रग्स वो होती हैं जो कि मूड को अल्टर कर दे, मूड ऑल्टरिंग ड्रग्स होती हैं। ठीक है, ट्रैंक्विलाइजर्स एंड सेडेटिव्स, कोका एल्केलॉइड एंड ओपिएट नारकोटिक्स, कुछ इसके अंदर स्टिमुलेंट का काम करती हैं। ठीक है, कुछ डिप्रेस कर देती हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम को। और कोई ऐसी ड्रग्स होगी, कुछ ऐसी ड्रग्स हैं जो कि स्पोर्ट्स पर्सन अब्यूज करते हैं। एक एक करके देखेंगे। ठीक है, हम कौन कौन सी ड्रग है, कौन पेन किलर की तरह यूज की जाती है। ठीक है, और किस तरीके से अगर अब्यूज करते हैं तो बॉडी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, हम वो भी देखेंगे। मतलब मेडिसिनल यूज भी देखेंगे, और क्योंकि डॉक्टर प्रेस्क्राइब करते हैं ना, तो मेडिसिनल यूज तो देखना ही पड़ेगा। लेकिन अगर इसका ओवर यूज करे, यानी कि अगर उसकी ओवर डोज करे और वो उसका हम अब्यूज करें, तो बॉडी के ऊपर क्या क्या इफेक्ट आएंगे, हम वो देखेंगे। फिर होगा आपका साइकोडेलिक ड्रग्स। साइकोडेलिक ड्रग्स वो ड्रग्स होती हैं जो हेल्यूसिनेशन के अंदर लेके जाती है। आप एक कमरे के अंदर बंद हो, ठीक है, आपको लगेगा आप कैलाश पहुंच गए। ठीक है, आप कुछ का कुछ कर रहे हो, आपको दिख रहा है कि आप स्नोफॉल हो रही है, वैसे हो कुछ नहीं रहा, आपको हेल्यूसिनेशंस होने लग जाएंगे। ठीक है, आप को मतलब एकदम पागल से हो जाओगे, उसको हम क्या बोलते हैं? साइकोडेलिक ड्रग्स। और इसके अंदर ऑडिटरी हेल्यूसिनेशंस भी हो सकते हैं और विजुअल हेल्यूसिनेशन भी हो सकते हैं। और इसके अंदर हम ये कॉमन एग्जांपल्स देखेंगे, सीड्स ऑफ एट्रोपा बेलेडोना एंड धतूरा, सीड्स ऑफ एट्रोपा बेलेडोना एंड धतूरा। ठीक है, तो एक एक करके हम देखेंगे। ठीक है, आपको हर एक ड्रग के बारे में ये पता होना चाहिए। अगर आपके एनसीईआरटी के अंदर दिया हुआ है तो इसके रिसेप्टर्स कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, कि मॉर्फिन हो गया, कोडीन हो गया, कोका एल्कलॉइड, ये किसके अंदर आते हैं? ये स्टिमुलेंट की तरह काम करेंगे या फिर ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम को काम कर देंगे? ये सारी की सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, अगर आपका पेपर ऑब्जेक्टिव आता है तो डेफिनेटली एक मतलब एक अच्छा क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूजिंग सा ये रहता है टॉपिक ड्रग्स। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले किसके बारे में? ट्रैंक्विलाइजर्स के बारे में पढ़ना। ठीक है, एंड सेडेटिव्स। चलिए, ट्रैंक्विलाइजर्स एंड सेडेटिव्स। ठीक है, ट्रैंक्विलाइजर्स एंड सेडेटिव्स के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। ऑल राइट, अब देखो, ट्रैंक्विलाइजर्स एंड सेडेटिव्स, आपको पता है सेडेटिव्स का मतलब क्या होगा? कि ये स्लीप इंड्यूस करेंगे और एज वेल एज ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम को काम कर देंगे। ठीक है, एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम को ये डिप्रेस कर देंगे एंड इंड्यूस स्लीप एंड इंड्यूस। ठीक है, एक्चुअली बच्चे जो ट्रैंक्विलाइजर है
ये जो ट्रैंक्विलाइजर्स हैं ये काम करते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है, लेकिन जो सेडेटिव्स होते हैं ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डिप्रेस यानी कि काम भी करते हैं और स्लीप इंड्यूस भी यही करते हैं, ठीक है। तो हम एक ही कैटेगरी के अंदर इसको पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर इसका मैं मेडिसिनल यूज देखूं, ठीक है, मेडिसिनल यूज क्या होगा, मेडिसिनल यूज बच्चे इसका मेडिसिनल यूज क्या होगा। अब किसी को एंजाइटी है, ठीक है, मेडिसिनल यूज क्या होगा कि मतलब किसी को एंजाइटी है, ठीक है, तो एंजाइटी के अंदर क्योंकि वो हाइपर एक्टिव है, ठीक है, तो एंजाइटी के अंदर उसको काम करने के लिए ये ड्रग यूज करते हैं डॉक्टर। और इनसोम्निया यानी कि इनसोम्निया क्या मतलब, नींद नहीं आती है, ठीक है, तो ये ड्रग्स डॉक्टर सजेस्ट करते हैं, ट्रैंक्विलाइजर्स एंड सेडेटिव्स। ऑलराइट, अब हम बात करते हैं इसका कि इफेक्ट क्या क्या पड़ता है, ठीक है। इफेक्ट क्या का होगा बच्चे, इसका इसका इफेक्ट होगा कि ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम को काम करेंगे, ठीक है। सबसे पहला क्या होगा, काम सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को काम करेंगे, या फिर आप ये भी बोल सकते हो डिप्रेस कर देंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, ठीक है। बॉडी रिलैक्स हो जाएगी, ठीक है, बॉडी क्या हो जाएगी, एकदम रिलैक्स हो जाएगी। और इसके बाद ये होगा मतलब टू ट्रीट इंसोम्निया यानी कि स्लीप इंड्यूस करेंगे। ये क्या करेंगे बच्चे, स्लीप इंड्यूस करेंगे, ये क्या करेंगे, स्लीप इंड्यूस करेंगे, यानी कि स्लीप इंड्यूसिंग पिल्स की तरह भी ये ट्रैंक्विलाइजर्स यूज किए जाते हैं। अगर मैं एक बात करूं कि एग्जाम्पल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसके जो एग्जाम्पल्स क्या क्या होंगे ट्रैंक्विलाइजर्स एंड सेडेटिव्स के, बारबिचुरेट्स एंड बेंजोडाइजापीन, बेंजोडाइजापीन। और बच्चे जो बेंजोडाइजापीन है ये मार्केट के अंदर अवेलेबल होती है एज वेलियम, ठीक है, एज वेलियम। तो डॉक्टर जब भी किसी को ज़्यादा एंजाइटी है या फिर नींद आने में प्रॉब्लम है तो जस्ट वेलियम ही सजेस्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको समझ में आया, पहली कैटेगरी हमने क्या पढ़ी है, पहली कैटेगरी हमने पढ़ी है किसकी, ट्रैंक्विलाइजर्स की एंड सेडेटिव्स की। जैसे आपको नाम बता रहा है कि ये स्लीप इंड्यूसिंग की तरह काम करेंगे, स्लीप इंड्यूस करेंगे कि किसी को ज़्यादा नींद मतलब किसी को कम नींद आ रही है, ठीक है, और ढंग से बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही है, बहुत ज़्यादा एंजाइटी है, ऑलराइट, तो ये ड्रग्स उसके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को काम कर देंगे, बॉडी एकदम रिलैक्स हो जाएगी और स्लीप इंड्यूस करेंगे। और एग्जाम्पल के अंदर क्या क्या आते हैं, बारबिचुरेट्स एंड बेंजोडाइजापीन यानी कि वेलियम, ठीक है, बेंजोडाइजापीन एंड बारबिचुरेट्स एंड बेंजोडाइजापीन जो कि मार्केट के अंदर अवेलेबल होती है एज वेलियम, ठीक है। तो जो पहली जो ड्रग है ये क्या थी, ट्रैंक्विलाइजर्स एंड सेडेटिव्स। दूसरी हम ड्रग के बारे में बात करते हैं, ठीक है, ओके, अभी इसकी बारी नहीं आई है, चलो अब हम बात करते हैं किसकी, अब हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट ड्रग की। और जो नेक्स्ट जो ड्रग होगी वो क्या होगी बच्चे, कोका एल्केलॉइड, कोका एल्केलॉइड, ठीक है। कोका एल्केलॉइड किस तरीके से काम करते हैं बच्चे, ये स्टिमुलेंट होते हैं, ये क्या होते हैं, स्टिमुलेंट होते हैं। अब देखो कोका एल्केलॉइड का मतलब क्या होगा, ठीक है, मतलब ये जो ड्रग्स होते हैं मूड तो ऑल्टर कर ही रहे हैं, मूड तो ऑल्टर कर ही रहे हैं। अब इसका हम देखेंगे कि दुरुपयोग कैसे हो रहा है, ठीक है। सबसे पहले अगर मैं कोका एल्कलॉइड की बात करूं तो ये स्टिमुलेंट है। अब आप समझोगे कि स्टिमुलेंट क्या है, स्टिमुलेंट का मतलब है कि इंसान है बहुत ज्यादा डल है, ठीक है, एक इंसान बहुत ज्यादा डल है, ठीक है, तो डॉक्टर्स ये सजेस्ट करते हैं ये जो ड्रग, क्योंकि ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम को क्या करेंगे, एक्टिव करेंगे। तो मेडिसिनल यूज समझ में आया, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को एक्टिव करना है उन पर्सन के अंदर जो बहुत ज्यादा डल है, तो ये वाला ड्रग यूज होगा जिसको हम बोलते हैं कोका एल्कलॉइड। के अंदर एग्जाम्पल्स हैं बहुत सारे, हम वो देखेंगे, ठीक है। अब देखो, अब इसका अब्यूज करने के बाद बॉडी क्या क्या इफेक्ट शो करती है, ठीक है। अब जब अब्यूज करते हैं यानी कि इसकी ओवरडोज होती है जब भी, तो बॉडी के अंदर क्या क्या चीजें आएंगी, इफेक्ट क्या क्या शो होंगे, हम ये देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या होगी, फीलिंग ऑफ फॉल्स कॉन्फिडेंस, ठीक है, फीलिंग ऑफ फॉल्स कॉन्फिडेंस, मतलब उसको ये लगेगा कि जो भी हूं मैं ही हूं, ठीक है, मैं कुछ भी कर सकता हूं, फीलिंग ऑफ फॉल्स कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है। ये जो ड्रग है ये क्या करेगा, इनहिबिट कर देगा स्लीप, इनहिबिट स्लीप कर देगा,
और यानी कि हंगर यानी कि भूख नहीं लगेगी, ठीक है, प्यास नहीं लगेगी। अगर प्यास नहीं लगेगी इसका मतलब क्या है, कोई स्लाइवेशन नहीं होगा, ठीक है, और ये एक्टिव करेंगे, ठीक है, या फिर आप ये बोल सकते हो एक्साइट कर देंगे किसको, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, और यूफोरिया की फीलिंग आएगी। यूफोरिया का मतलब क्या है बच्चे, एक्सट्रीम हैप्पीनेस, ठीक है। जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा आपके मनपसंद कॉलेज के अंदर, तो जब आपको जो फीलिंग आएगी वो बिना इस ड्रग के आएगी, ठीक है, यानी कि यूफोरिया, फीलिंग ऑफ एक्सट्रीम हैप्पीनेस। तो ये कोका एल्केलॉइड्स के ये क्या है बच्चे, कोका एल्केलॉइड्स मैंने बताया कि जो डॉक्टर्स है इसका जो ट्रीट है क्यों करते हैं, इसका मेडिसिनल यूज करें। मेडिसिनल यूज की बात करूं तो मेडिसिनल यूज क्या होगा बच्चे इसका, टू ट्रीट, टू ट्रीट डलनेस। जो लोग डल हैं, ठीक है, जो थोड़ा बहुत एक्टिव कर देता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, लेकिन इसका ओवर यूज करे, ठीक है, तो यानी कि अगर इसका मैं अब्यूज की बात करूं तो ये इफेक्ट शो करने लग जाते हैं, यानी कि फीलिंग ऑफ फॉल्स कॉन्फिडेंस आता है, इनहिबिट स्लीप, हंगर यानी कि भूख नहीं लगती, प्यास नहीं लगती, नींद नहीं आती, स्लाइवेशन, कोई भी स्लाइवेशन नहीं देखने को मिलता, एक्साइट कर देंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, एक्टिवेट कर देंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, और फीलिंग ऑफ यूफोरिया आएगी, मतलब फीलिंग ऑफ एक्सट्रीम हैप्पीनेस यहाँ पर देखने को मिलेगी। ये बात क्लियर हुई, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं कोका एल्केलॉइड्स, कोका एल्केलॉइड्स के अंदर कुछ स्टिमुलेंट्स तो हम नॉर्मल लेते हैं, ठीक है, आप मुझे ये बताओ कि कुछ नॉर्मल स्टिमुलेंट्स हम लेते हैं या नहीं, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं माइल्ड स्टिमुलेंट्स। इसके मैं एग्जांपल बता रही हूँ आपको, माइल्ड स्टिमुलेंट्स, बताओ माइल्ड स्टिमुलेंट्स आप लेते हो या नहीं। अब आप बोलोगे मैम क्या बात कर रहे हो, हम तो कोई स्टिमुलेंट नहीं लेते, हम तो वैसे बहुत सुपर एक्टिव रहते हैं, ठीक है, हमें तो वैसे भी नींद नहीं आती, इतना प्रेशर रहता है एग्जाम का। देखो माइल्ड स्टिमुलेंट का मतलब है कि जो बॉडी को थोड़ी बहुत एक्टिव कर देंगे, जैसे कि अगर किसी को नींद आ रही है, ठीक है, और उसको उसका कल एग्जाम है और उसको पढ़ना है, तो ये मतलब आप क्या बोलोगे कि कॉफ़ी पीते हैं और कॉफ़ी पी के बस पूरी रात पढ़ते हैं और कल एग्जाम लिख के आएंगे, ठीक है। तो ये है माइल्ड स्टिमुलेंट। माइल्ड स्टिमुलेंट का एग्जाम्पल क्या होगा बच्चे, कैफीन, ठीक है, आपको पता होगा कैफीन किस किस के अंदर प्रेजेंट होगी, जैसे कि कैफीन आपकी टी के अंदर प्रेजेंट होती है, ठीक है, कॉफ़ी के अंदर प्रेजेंट होती है, चॉकलेट्स के अंदर प्रेजेंट होती है, कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर ये प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो मतलब क्या है, माइल्ड स्टिमुलेंट्स तो हर कोई लेता है, ठीक है, मतलब चाय लोग पीते हैं, कॉफ़ी, चाय तो मतलब इंडिया के अंदर चाय का तो एक बिजनेस बन गया है, जैसे आपको पता ही होगा सबको, ठीक है। कॉफ़ी, चॉकलेट्स, कोल्ड ड्रिंक्स, यानी कि हम हर कोई किसी ने कॉफ़ी पी के जैसे कि एग्जाम लिखा होगा, क्योंकि सब 2 दिन पहले ही पढ़ने वाले हैं, या फिर आप लंबी जर्नी से तैयारी कर रहे हैं अपनी, ठीक है, मतलब ही ज़्यादा कॉलेजेस के अंदर देखने को मिलता है, हॉस्टल्स के अंदर बच्चे पूरी पूरी रात एग्जाम से पहले पढ़ते हैं और पूरी रात उनकी कॉफ़ी बन जाती है और कॉफ़ी पी के वो अगले दिन एग्जाम लिखते हैं, ठीक है। तो ये माइल्ड स्टिमुलेंट है, ये बॉडी को थोड़ा सा एक्टिव कर देगा, नींद भगा देगा। लेकिन अगर मैं बात करूँ स्ट्रॉन्ग स्टिमुलेंट की, तो ये हार्मफुल, ठीक है, किसकी बात कर रही हूँ मैं, स्ट्रॉन्ग स्टिमुलेंट की। ये स्ट्रॉन्ग स्टिमुलेंट किसके अंदर होता है, ठीक है, तो एग्जाम्पल की बात करूँ स्ट्रॉन्ग स्टिमुलेंट की, तो ये हो गया एम्फिटामिन, ठीक है, एम्फिटामिन्स, ये जो एम्फिटामिन्स है बच्चे, ये क्या है, सिंथेटिक ड्रग है, ठीक है, मतलब ये एनालॉग ही है किसका, एड्रेनालिन का, सिंथेटिक ड्रग है ये, ठीक है। और इसके अंदर क्या क्या देखने को मिलेगा, इंक्रीज अलर्टनेस, ठीक है, अलर्टनेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। और जैसे कि जो भी एड्रेनालिन है, एड्रेनालिन का क्या काम है, हार्ट रेट को बढ़ा देगा, ठीक है, हार्ट रेट इस केस के अंदर बढ़ जाएगी। दूसरा ब्लड प्रेशर यहाँ पे देखने को मिलता है बढ़ा हुआ। और अब्यूज्ड बाय स्पोर्ट्स पर्सन, यानी कि जो स्पोर्ट्स पर्सन है वो इसका यूज करते हैं अलर्टनेस बढ़ाने के लिए, ठीक है, अलर्टनेस बढ़ाने के लिए, तो ये मिसयूज होती है बाय स्पोर्ट्स पर्सन, यानी कि अब्यूज्ड बाय द स्पोर्ट्स पर्सन। एम्फिटामिन्स यानी कि एक सिंथेटिक ड्रग है, ये जस्ट एड्रेनालिन की तरह ही काम करती है, ठीक है, एम्फिटामिन्स जो कि एक स्ट्रॉन्ग स्टिमुलेंट है। अगर मैं बात करूं सेकंड की, ठीक है, और अगर मैं बात करूं सेकंड की, चलो
ये आपकी एनसीईआरटी के अंदर दिया है, तो ये बात करते हैं सेकंड स्टिमुलेंट की। ठीक है, तो जो सेकंड स्ट्रॉन्ग स्टिमुलेंट है बच्चे, इसको हम क्या बोलते हैं? कोका एल्केलॉइड। को हम क्या बोलते हैं? कोका एल्केलॉइड। ये आपका गलत आ गया बच्चे, कि मैं यहीं पे लिखती हूँ, जब आपकी एनसीईआरटी पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, कोका एल्केलॉइड। तो कोका एल्केलॉइड है, कोका एल्केलॉइड को हम क्या बोलते हैं? कोकेन भी बोलते हैं और हम बोलते हैं। ठीक है, कोका एल्केलॉइड ये स्ट्रॉन्ग स्टिमुलेंट है। कोका एल्केलॉइड क्या है बच्चे? एक स्ट्रॉन्ग स्टिमुलेंट है। और ये जो स्ट्रॉन्ग स्टिमुलेंट है कहाँ से ऑब्टेन करते हैं? तो सबसे पहली बात तो ये है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग स्टिमुलेंट है एंड इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, ये कहाँ से ऑब्टेन किया जाता है? इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम लीव्स ऑफ राइथ्रोजाइलम कोका। राइथ्रोजाइलम कोका, ठीक है, ये आपको याद रखना है नाम। राइथ्रोजाइलम कोका से ये ऑब्टेन्ड किया जाता है एंड दिस इज नेटिव टू साउथ अमेरिका। ठीक है, एंड दिस प्लांट इज नेटिव टू साउथ अमेरिका। ठीक है, अमेरिका। तो पहला कोका एल्केलॉइड यानी कि कोकेन एंड कोक। और इसको कमर्शियली हम किस नाम से जानते हैं बच्चे? कमर्शियली इट इज नोन एज commercially it is known as crack। ठीक है, कमर्शियली किस तरीके से जानते हैं हम? क्रैक के नाम से जानते हैं। कोका एल्कलॉइड, कोकेन, कोक या फिर क्रैक एक ही बात है। ठीक है, इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द लीव्स ऑफ राइथ्रोजाइलम कोका एंड विच इज नेटिव टू साउथ अमेरिका। इट इज कमर्शियली नोन एज क्रैक। और ये भी किसकी तरह काम करेगा? स्टिमुलेंट की तरह काम करेगा। ठीक है, और एक लाइन दी हुई है आपकी एनसीईआरटी के अंदर, आपके सिलेबस के अंदर तो वो नहीं है, उसका सिर्फ आपको लाइन समझ लो। इट इंटरफेयर विद मेटाबॉलिज्म ऑफ डोपामिन। डोपामिन के मेटाबॉलिज्म से ये क्या करता है? खिलवाड़ करता है। राइथ्रोजाइलम कोका से ये ऑब्टेन होता है, कोका एल्केलॉइड, कोकेन या फिर कोक हम इसको बोलते हैं। और अगर मैं इसके साथ साथ बोलूं, अगर इसका हम ओवर यूज करें, ठीक है, इसका ओवर यूज किसके लिए? ओवर यूज क्या कॉज करता है बच्चे? इसका ओवर यूज, ठीक है, ये कॉज करता है फीलिंग ऑफ यूफोरिया यानी कि एक्सट्रीम हैप्पीनेस। बहुत बढ़िया। ठीक है, फेक हैप्पीनेस यानी कि एक्सट्रीम हैप्पीनेस, यूफोरिया। और इसका ज्यादा यूज बच्चे क्या कोज करता है? हेल्यूसिनेशन। ठीक है, हेल्यूसिनेशन का मतलब क्या है? रियलिटी से दूर। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, हेल्यूसिनेशन का मतलब क्या है? रियलिटी से दूर। ठीक है, मेरी बात समझ में आई? कोका एल्कलॉइड, कोकेन और कोक। देखो हमने पहला जो ड्रग, मूड ऑल्टरिंग ड्रग था, वो पढ़ा था सेडेटिव्स। ठीक है, वो भी मूड को ऑल्टर कर रहा था, लेकिन वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को क्या कर रहा था? डिप्रेस कर रहा था। क्या काम कर रहा था? सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डिप्रेस कर रहा था, जिसकी वजह से ज्यादा नींद आ रही थी। ठीक है, यहां पर हम दूसरे ड्रग के बारे में बात करें तो जो दूसरी ड्रग है ये क्या है? कोका एल्कलॉइड, जिसको हम कोकेन या फिर क्या बोलते हैं? कॉक बोलते हैं, या फिर हम इसको क्रैक भी बोलते हैं। और ये कमर्शियली किससे ऑब्टेन की जाती है? लीव्स ऑफ राइथ्रोजाइलम कोका। ठीक है, और ये इंटरफेयर करती है विद द मेटाबॉलिज्म ऑफ डोपामिन, यानी कि जो डोपामिन है, ये डोपामिन साइनेप्टिक क्लेफ्ट के अंदर ज्यादा टाइम तक पड़ा रहेगा। ठीक है, ज्यादा टाइम तक ये पड़ा रहेगा। और ये आपको डिटेल के अंदर नहीं पढ़ना है, आपको सिर्फ इतना याद रखना, इट इज इंटरफेयर विद द मेटाबॉलिज्म ऑफ डोपामिन। ठीक है, ऑल राइट। और ये इसका अगर हम ओवर यूज करें तो फीलिंग ऑफ यूफोरिया आएगी। जो भी मैंने कंडीशन बता दी है स्टिमुलेंट की, चाहे वो एम्फीटामिन हो, चाहे आपका कोका एल्कलॉइड हो या कोकेन हो, ठीक है, इनका जो मेन काम है वो यही रहेगा। फॉल्स कॉन्फिडेंस आएगा, यूफोरिया आएगी, अलर्टनेस बढ़ जाएगी। ठीक है, और अगर ज़्यादा यूज कर लेते हैं कोकेन का तो फीलिंग ऑफ हेल्यूसिनेशन, ठीक है, यानी कि रियलिटी से पर्सन बहुत ज़्यादा दूर चला जाता है। ठीक है, तो ये दो हमने ड्रग पढ़ी है। जो थर्ड जो ड्रग है इसके अंदर आएगी बच्चे, जो थर्ड जो ड्रग है इसके अंदर आएगी, उसको हमने क्या बोला था? पहले मैंने चार्ट बनवाया था ना। जो थर्ड जो ड्रग है,
थर्ड ड्रग का नाम क्या होगा बच्चे? थर्ड ड्रग का नाम है आपका ओपिएट नारकोटिक्स, जो कि नशा कराए, ठीक है, ओपिएट नारकोटिक्स, ठीक है। ये आपके एनसीईआरटी के अंदर, देखो एनसीईआरटी के अंदर यहाँ से काम इंपॉर्टेंट क्या है, अब हम पढ़ेंगे जब, तो आपको देखने को मिलेगा कि किसी प्लांट का नाम आपको याद, मतलब एक पिक्चर दे देंगे और आपको ये बोलेंगे कि आइडेंटिफाई करो कि ये क्या है, ठीक है। तो ये क्या आपको ये बताना है, ऑल राइट। और इसी के साथ साथ आपको क्या बताना पड़ेगा, इसके के साथ साथ कोई भी जो दो फोटो बनी हुई है, डायग्राम बने हैं, आपको वो पहचानने पड़ेंगे, ठीक है। उसकी डायग्राम पूरी की पूरी डिटेल में आपको नहीं करनी है, लेकिन हाँ अगर आपको फोटो चित्र देख के आपको ये पहचानना है कि ये कहाँ ये कौन सा प्लांट है, ठीक है, या फिर ये कौन सा मॉलिक्यूल है, ऑलराइट। अब हम बात करते हैं ओपिएट नारकोटिक्स। जनरली जो ओपिएट जो नारकोटिक्स है बच्चे, ये किसकी तरह से यूज करते हैं, ये यूज किए जाते हैं एज पेन किलर्स, ठीक है। अगर इनका हम मेडिसिनल यूज देखें तो ये एज अ पेन किलर से यूज किए जाते हैं, पेन किलर्स की तरह, ठीक है। यानी कि आफ्टर सर्जरी, अब ऐसा तो नहीं है ना, सर्जरी जो भी हुई है तो पेन तो होगा, लेकिन पर्सन को कम फील हो, पेन किलर एनाल्जेसिक की तरह इनका यूज किया जाता है ओपिएट नारकोटिक्स का। अगर मैं बात करूं इसके एग्जाम्पल्स की, ठीक है, एग्जाम्पल से हम समझते रहेंगे। एग्जाम्पल तो सबसे पहला जो एग्जाम्पल है बच्चे, जैसे कि कोडीन हमने पढ़ा था, ठीक है। ये जो कोडीन है ये कहाँ पर प्रेजेंट था बच्चे, ये प्रेजेंट था आपका कफ सिरप के अंदर, के अंदर प्रेजेंट था आपका, कफ सिरप के अंदर प्रेजेंट था। दूसरा एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं, ठीक है, मोरफिन, ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल क्या होगा, मोरफिन। अब इसका मतलब जिस प्लांट से ये ऑब्टेन्ड किया जाता है, ठीक है, उसका चित्र, उसकी फोटो एनसीईआरटी के अंदर दी गई है और वो आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले अगर मैं बात करूं मोरफिन, ठीक है, ये जो मोरफिन है ये किस प्लांट से ऑब्टेन्ड की जाती है, तो मोरफिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम अनराइपेंड फ्रूट ऑफ पोपी प्लांट, जिसको हमने क्या बोला है, पेपावर सोमनीफेरम, ठीक है। जो लेटेक्स होता है, ठीक है, जो अनराइपेंड फ्रूट का जो लेटेक्स है, जिसको हम ओपियम बोलते हैं यानी कि अफीम बोलते हैं, वहां से उसके अंदर बहुत सारे कोका एल्कलॉइड्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं मोरफिन की, तो मोरफिन किससे ऑब्टेन्ड होगा, इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, कहां से ऑब्टेन्ड होगा, इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम लेटेक्स ऑफ, लेटेक्स ऑफ पोपी प्लांट। पोपी प्लांट का साइंटिफिक नेम दिया हुआ है बच्चे पेपावर सोमनीफेरम, ये आपको पता होना चाहिए। पेपावर सोमनीफेरम यानी कि पोपी प्लांट के लेटेक्स है, जो व्हाइट कलर का जो पार्ट होता है, ठीक है, उससे हम क्या ऑब्टेन करते हैं, मोरफिन ऑब्टेन करते हैं। और ये किस तरीके से यूज किया जाता है बच्चे, इट इज यूज्ड एज, ठीक है, इट इज यूज्ड एज पेन किलर्स, ये पेन किलर के लिए यूज किया जाता है राइट आफ्टर द सर्जरी, ठीक है। पेन किलर को हम एनाल्जेसिक भी बोलते हैं बच्चे, राइट आफ्टर सर्जरी, ठीक है। अब हम थर्ड की बात करते हैं। थर्ड जो आपका जो सबसे ज्यादा जो कॉमन है, ये सेकंड एग्जाम्पल हो गया, और जो एग्जाम्पल हो गया है आपका थर्ड, जो थर्ड एग्जाम्पल है इसको हम क्या बोलते हैं, हीरोइन, इसको हम क्या बोलते हैं बच्चे, हीरोइन बोलते हैं। अब ये हीरोइन किस तरीके से बनता है, पहले तो ये देखिए, इट इज ऑब्टेन्ड बाय डाई एसिटाइलेशन ऑफ मोरफिन। जो मोरफिन की जो स्ट्रक्चर है ना बच्चे, मोरफिन की स्ट्रक्चर के अंदर अगर हम दो एसिटाइल ग्रुप ऐड कर देते हैं, ठीक है, तो केमिकली हम इसको क्या बोलते हैं, डाई एसिटाइलेशन ऑफ मोरफिन से ये बनता है, ठीक है। और कॉमनली हीरोइन को हम क्या बोलते हैं, स्मैक, ये आपने नाम जरूर सुना होगा, ठीक है, स्मैक, ठीक है। और ये किस तरीके से ऑब्टेन किया जाता है, इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, मॉर्फिन की मॉडिफिकेशन ही है बच्चे, मॉर्फिन की क्या है, ये मॉडिफिकेशन ही है, ऑब्टेन्ड फ्रॉम डाई एसिटाइलेशन ऑफ, इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम डाई एसिटाइलेशन ऑफ मोरफिन। और कॉमनली इसको हम क्या बोलते हैं, कॉमनली हम इसको बोलते हैं स्मैक, ठीक है। और ये क्या है बच्चे, इट इज क्रिस्टलाइन, थोड़ा सा बात लिख देते हैं क्योंकि आपके एनसीईआरटी के अंदर लिखी गई है, ठीक है। इट इज क्रिस्टलाइन वाइट ऑर्डरलेस कंपाउंड, ठीक है, यूजुअली नॉटेड, ठीक है, एंड
इंजेक्टेड इंट्रावेनसली, ठीक है, इंजेक्शन लिए जाते हैं बच्चे इसके, लोग जो अब्यूज़ करते हैं, ठीक है, दैट्स वाई एड्स के ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो इट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम द डाइसिटाइलेशन ऑफ मॉर्फिन, और ये क्रिस्टलाइन वाइट ऑर्डरलेस एक कंपाउंड है जो यूजुअली स्नॉट किया जाता है, ठीक है, एंड सूंघा जाता है एंड इंजेक्टेड इंट्रावेनसली, ठीक है। और अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये किस तरीके से क्या काम करता है बच्चे, ये डिप्रेस कर देता है किसको, ये डिप्रेस कर देता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, ठीक है, यानी कि डिप्रेस कर देगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, मतलब इंसान ऐसे ही पड़ा रहेगा, ठीक है, मोह मुक्ति से दूर। तो ये ओपिएट थे नार्कोटिक्स, नार्कोटिक्स का मतलब है जो कि नशा कराए, मेनली इसको पेन किलर्स, और पेन किलर्स के लिए एक वर्ड यूज करते हैं बच्चे, एनाल्जेसिक्स, ठीक है, क्या यूज करते हैं, एनाल्जेसिक्स बोलते हैं, जो कि पेन किलर्स होते हैं। 3 टाइप के ओपिएट नार्कोटिक्स आपने पढ़े, कोडीन यानी कि जो कि कफ सिरप के अंदर प्रेजेंट होता है, मॉर्फिन जो कि ऑब्टेन्ड किया जाता है लेटेक्स ऑफ पोपी प्लांट जिसको हम सोमनीफेरम, पेपरवर सोमनीफेरम बोलते हैं, ठीक है, और ये एज अ पेन किलर्स यूज किया जाता है। और हीरोइन है बच्चे, उसको हम कॉमनली स्मैक बोलते हैं, इसका जो मिस यूज होता है ये डिप्रेस कर देता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, और ये ऑब्टेन्ड किया जाता है फ्रॉम द डाईएसिटाइलेशन ऑफ मॉर्फिन एंड इट इज अ क्रिस्टलाइन वाइट ऑर्डरलेस कंपाउंड, ठीक है। तो ये आपने पढ़ा है ओपिएट। तो अभी तक आप क्या पढ़ चुके हैं, अभी तक आप पढ़ चुके हैं साइकोट्रॉपिक ड्रग्स के बारे में। किसके बारे में पढ़ चुके हैं बच्चे, साइकोट्रॉपिक्स ड्रग्स के बारे में आप पढ़ चुके हैं। अब जो हम पढ़ेंगे वो होगा अपना साइकोडेलिक ड्रग्स, ठीक है। लेकिन हम आपके एनसीईआरटी के अंदर देखते हैं कि क्या क्या, जैसे कि ये एग्जाम्पल है, ठीक है, मैंने आपको बताया था ना, मैंने आपको क्या बताया था, ऐसे मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर बना देंगे, ऐसे मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर बता देंगे, और आपको पता करना पड़ेगा कि ये क्या है, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं लिखवाना भूल गई हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिएगा अगर हो सके तो। और बच्चे इसके अंदर जो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं ओपिएट इसके, ठीक है, इसके जो रिसेप्टर्स जो प्रेजेंट होते हैं, इनके जो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं वो कहाँ पर प्रेजेंट होंगे, यहाँ पर मैं एक बॉक्स बना के लिख देती हूँ क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके जो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होंगे बच्चे, इसके रिसेप्टर्स प्रेजेंट होंगे कहाँ कहाँ पर, ब्रेन के अंदर और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के अंदर ये प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो रिसेप्टर्स होंगे बच्चे, इसके रिसेप्टर्स वहाँ पर ये बाइंड करके ड्रग और अपना कमाल दिखाएंगे। रिसेप्टर्स कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट होंगे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर और जीआईटी यानी कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के अंदर इसके रिसेप्टर प्रेजेंट होंगे, ठीक है। ये बात आपने ध्यान में रखनी है, ठीक है। कोका एल्कलॉइड कोकेन के बारे में क्या ध्यान रखना है कि इट इंटरफेयर्स विद द मेटाबॉलिज्म ऑफ डोपामिन, ठीक है। अब देखो जो मैं आपको बात बता रही थी कि जैसे कि आपको ये फिगर दे देंगे, ठीक है, और आपको ये पता करना पड़ेगा कि ये किसकी स्ट्रक्चर है, ठीक है। और ये वाली स्ट्रक्चर देके आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन दे देंगे, जैसे कि मॉर्फिन दे दिया यहाँ पे, और इसी के साथ साथ मैं यहाँ पे कोका एल्कलॉइड दे दूँ, ठीक है, कोका एल्कलॉइड दे दूँ, या फिर मैं बेंजोडाइज़ेपिन दे दूँ, ठीक है, या बेंजोडाइज़ेपिन दे दूँ, या फिर बारबिटूरेट्स दे दूँ। तो आपको पहचानना पड़ेगा कि ये क्या है। ये स्ट्रक्चर बिल्कुल भी याद नहीं करनी है, अगेन आई एम रिपीटिंग, स्ट्रक्चर बिल्कुल भी याद नहीं करनी है। आपको याद क्या करना है, आपको याद रखना है कि ये जो ड्रग है, ठीक है, ये सॉरी ये मॉलिक्यूल है, ये जो मॉलिक्यूल है वो किसका बना है, तो ये जो स्ट्रक्चर है, केमिकल जो स्ट्रक्चर वो कौन सी ड्रग की है, ठीक है। तो ये कौन सी ड्रग की स्ट्रक्चर है, दैट इज मॉर्फिन, ठीक है। किसकी स्ट्रक्चर है बच्चे, ये है आपकी मॉर्फिन की, ठीक है। आपको इतना पता होना चाहिए बस, ओके। और अगर हम मॉर्फिन का अगर हम डाइएसिटाइल ग्रुप यानी कि इसके अंदर 2 एसिटाइल ग्रुप जोड़ देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हीरोइन मिल जाएगा, जिसको हमने कॉमनली स्मैक बोला है, ठीक है। और आपको ये जो पेपावर जो सोमनीफेरम है इसका स्ट्रक्चर फिगर दे देंगे और पहचान लेंगे कि जो ओपियम पॉप ये कौन सा फिगर है, ठीक है। ये जो प्लांट है ये कौन सा प्लांट है, तो ये जो प्लांट है बच्चे वो है ओपियम पॉपी, ठीक है, यानी कि पेपावर सोमनीफेरम। और आपसे क्वेश्चंस किस तरीके से भी मोल्ड करके दे देंगे, जैसे कि अगर मैं बात करूं कि आपने एक मॉलिक्यूल दे दिया, ठीक है, आपको एग्जाम के अंदर ये प्लांट दे दिया, ठीक है, ठीक है, और आपसे ये पूछ लिया कि जो भी ड्रग इससे ऑब्टेन्ड की जाती है उसके रिसेप्टर्स कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, इस तरीके से घुमा के दे दिया, तो रिसेप्टर्स कहाँ पर प्रेजेंट होंगे बच्चे, रिसेप्टर्स प्रेजेंट होंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर, ब्रेन के अंदर एंड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के अंदर। ऑल राइट, क्लियर है। तो अभी तक जो ड्रग्स हमने पढ़ी ये सारी की सारी कौन सी ड्रग्स थी बच्चे, ये सारी की सारी ड्रग्स थी आपकी साइको
ट्रॉपिक ड्रग्स। कौन सी ड्रग्स थी? साइकोट्रॉपिक ड्रग्स। अब जो हम पढ़ेंगे वो कौन सी होंगी? आपकी साइकोडेलिक ड्रग्स। ठीक है, तो चलिए अब हम शुरू करते हैं अपनी साइकोडेलिक ड्रग्स के बारे में। ठीक है, किसके बारे में हम शुरू करेंगे? साइकोडेलिक ड्रग्स। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया साइकोडेलिक ड्रग्स कैसी होती हैं। साइकोडेलिक ड्रग्स होती हैं जो कि हेलुसिनेशन कॉज करे। ठीक है, यानी कि वो रिएक्शन कॉज करती हैं विदाउट एनी स्टिमुलस। कोई स्टिमुलस है ही नहीं, मतलब कोई स्टिमुलस है ही नहीं, लेकिन ऑडिटरी हेलुसिनेशंस होंगे। ठीक है, विजुअल हेलुसिनेशन होंगे। ऑलराइट, तो देखो हेल्यूसिनेशन का मतलब मैंने आपको समझाया है कि आपको ऐसी ऐसी चीजें सुनाई देने लगेंगी, दिखाई देने लगेंगी जो कि है ही नहीं। ठीक है, जो कि है ही नहीं, उसी को हम क्या बोलते हैं? हेल्यूसिनेशन बोलते हैं। अब हेल्यूसिनेशन कौन कौन सी ड्रग कॉज करती हैं ये आपको ध्यान में रखना होगा। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं हेल्यूसिनेशन कौन सी ड्रग्स कॉज करती हैं, जो सबसे ज्यादा जो मोर पोटेंट हेल्यूसिनेशन कॉज करती है, दैट इज LSD। इसको हम क्या बोलते हैं बच्चे? LSD बोलते हैं। और इसकी फुल फॉर्म हम लिख देते हैं लाइसर्जिक एसिड डाइइथाइल अमाइड। ठीक है, लाइसर्जिक एसिड डाइइथाइल अमाइड। और ये जो लाइसर्जिक एसिड डाइइथाइल अमाइड है ये हेलुसिनेशन कॉज करती है ये ड्रग। ठीक है, सबसे ज्यादा जो मोर पोटेंट है वो यही है। और अगर मैं इसकी बात करूं, इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, ठीक है, इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, ये कहाँ से ऑब्टेन्ड की जाती है? क्लैविस्पस परप्यूरिया। ठीक है, फंगस है क्लैविस्पस परप्यूरिया, उससे ये ऑब्टेन्ड की जाती है। एक्चुअली आपके एनसीईआरटी में सिर्फ मैं अभी बता रही हूँ LSD ही नाम दिया गया है। ठीक है, और दूसरी अगर मैं बात करूं, वो क्या होगी बच्चे? दूसरा जो एग्जाम्पल है वो होगा सीड्स ऑफ धतूरा। धतूरा के जो सीड्स हैं वो, एंड एट्रोपा बेलोडोना। ठीक है, एट्रोपा बेलोडोना, ये भी क्या कॉज करते हैं बच्चे? हेलुसिनेशन कॉज करते हैं। एक्चुअली जो एट्रोपा बेलोडोना है इसका क्या मेडिसिनल यूज होगा? जैसे कभी कभी आप अगर आई टेस्ट के लिए गए होंगे, ठीक है, तो जो डॉक्टर है आपकी आईज में ड्रॉप डालते हैं, तो वो ड्रॉप डालने का काम क्या होगा? ठीक है, वो किस तरीके से काम करेगी? वो यहीं से ऑब्टेन की जाती है एट्रोपा बेलोडोना से। वो आपके प्यूपिल को डायलेट कर देगी ताकि एग्जामिनेशन है वो बहुत अच्छे से हो सके। ठीक है, तो अगर इसका मिसयूज होता है, इसका अब्यूज होता है, तो ये क्या कॉज करता है? हेलुसिनेशन कॉज करता है। ठीक है, और इसी के सीड्स की अगर मैं बात करूं, सीड्स ऑफ धतूरा एंड एट्रोपा बेलोडोना। और अगर मैं बात करूं, आपके एनसीईआरटी के अंदर मेंशन तो नहीं है बच्चे, लेकिन मैं यहाँ पे स्टार मार्क कर देती हूँ, ये थोड़ा सा आउट ऑफ एनसीईआरटी है। ठीक है, लेकिन आपको ये याद रखना है, एग्जाम्पल ऑफ LSD और आपको सीड्स ऑफ धतूरा एंड एट्रोपा बेलोडोना याद रखना है। मेस्कलीन, ठीक है, जो मेस्कलीन है ये किससे ऑब्टेन्ड किया जाता है बच्चे? इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम कैक्टस। ये किससे ऑब्टेन्ड किया जाता है? ये कैक्टस से ऑब्टेन्ड किया जाता है। ठीक है, और एक और है साइलोसाइबिन, और ये किससे ऑब्टेन्ड किया जाता है? इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम मशरूम। ठीक है, इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम मशरूम। ठीक है, तो ये आउट ऑफ एनसीईआरटी है, अगर आपको याद नहीं करना तो आप छोड़ सकते हो, लेकिन मुझे याद आ गया तो मैंने यहाँ पे बता दिया। LSD लाइसर्जिक एसिड डाइथाइल अमाइड, ठीक है, ये क्लैविस्पस परप्यूरिया फंगस है उससे ऑब्टेन्ड किया जाता है। सीड्स ऑफ धतूरा एट्रोपा बेलोडोना, ये किसके तरीके से यूज किया जाता है? हेलुसिनेशन से, हेलुसिनेशन कॉज करता है ये। मेस्कलिन, कैक्टस, साइलोसाइबिन एंड मशरूम। ठीक है, ये आप याद करो तो ठीक है, नहीं याद करो तो भी फाइन है। ऑलराइट, तो अभी तक हमने जो ड्रग्स पढ़े बच्चे, ड्रग्स हमने पढ़े, अभी तक हमने कौन कौन से जो ड्रग्स पढ़े थे? हमने ड्रग्स पढ़े थे आपके सबसे पहले साइकोट्रॉपिक ड्रग एंड साइकोडेलिक ड्रग्स। ठीक है, साइकोट्रॉपिक ड्रग्स के अंदर हमने मूड ऑल्टरिंग ड्रग्स के बारे में पढ़ा था। ठीक है, एक बार हम पूरा का पूरा चार्ट बना लेंगे लास्ट में। और अब हम पढ़ रहे हैं हेलुसिनेशन, जो ऐसी ड्रग्स जो कि हेलुसिनेशन, जो कि भ्रम पैदा करते हैं। ऑलराइट, और जिसके अंदर हमने क्या क्या पढ़ा है? हमने पढ़ा है LSD, ठीक है, सीड्स ऑफ धतूरा एंड एट्रोपा बेलोडोना, मेस्कलिन और साइलोसाइबिन। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेकंड कैटेगरी, जिसके अंदर होंगे कैनाबिनोइड्स। ठीक है, सेकंड कैटेगरी क्या होगी बच्चे? कैनाबिनोइड्स। ये आपने सुना होगा कैनाबिनोइड्स, तो ये तो डेफिनेटली सुना होगा।
ठीक है, अगर और कोई ड्रग आपने नहीं सुनी होगी तो कैनाबिनॉइड्स, ठीक है। इसके जो रिसेप्टर्स है कैनाबिनॉइड्स के, ये रिसेप्टर्स कौन से रिसेप्टर्स होंगे बच्चे? कैनाबिनॉइड्स रिसेप्टर्स होंगे, कैनाबिनॉइड रिसेप्टर्स, जो कहाँ पर होंगे? ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होंगे। कहाँ पर प्रेजेंट होंगे? प्रेजेंट इन ब्रेन। जो नेचुरल जो कैनाबिनॉइड है, नेचुरल जो कैनाबिनॉइड है वो इनफ्लोरेसेंस ऑफ हेम्प प्लांट, जिसको हम क्या बोलते हैं? कैनाबिस टाइवा, उससे ऑब्टेन्ड किए जाते हैं। ठीक है, नेचुरल जो कैनाबिनॉइड्स हैं, नेचुरल कैनाबिनॉइड्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम, जो नेचुरल जो कैनाबिनॉइड्स हैं वो कहाँ से ऑब्टेन्ड किए जाते हैं बच्चे? दे आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम, कहाँ से ऑब्टेन्ड किए जाते हैं? इनफ्लोरेसेंस ऑफ, इनफ्लोरेसेंस ऑफ हेम्प प्लांट। ठीक है, हेम्प प्लांट भी बोलते हैं इसको, और इसको कैनाबिस टाइवा, कैनाबिस टाइवा भी बोलते हैं। ऑलराइट, और बाकी बहुत सारे जो कैनाबिनॉइड्स हैं वो ऑब्टेन्ड किए जाते हैं अलग अलग कॉम्बिनेशन में, फ्लावर टॉप या फिर लीव्स या फिर रेजिन एक्सट्रैक्ट करके अलग अलग कॉम्बिनेशन से अलग अलग कैनाबिनॉइड्स ऑब्टेन्ड किए जाते हैं। एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, जो लिव्स है, लिव्स ऑफ हेम्प प्लांट, लिव्स से आपको क्या मिलती है? भांग। ठीक है, लिव्स, जो लिव्स है, लिव्स ऑफ कैनाबिस टाइवा, उससे क्या ऑब्टेन की जाती है? भांग। ये आपको पता होगा, ठीक है, जो बहुत सारे लोग जो होली वगैरह पे पीते हैं। ठीक है, लीव्स से क्या मिलती है? भांग। और अगर मैं बात करूं किससे? रेजिन एक्सट्रैक्ट से। ठीक है, रेजिन एक्सट्रैक्ट ऑफ स्टिग्मा, जो रेजिन एक्सट्रैक्ट है स्टिग्मा, उससे क्या ऑब्टेन किया जाता है? उससे ऑब्टेन किया जाता है हशीश या फिर चरस। ठीक है, हशीश या एंड चरस ऑब्टेन किया जाता है। ठीक है, और जो सीड्स हैं, सीड्स ऑफ फीमेल फ्लावर, जो सीड है फीमेल फ्लावर के, उससे क्या ऑब्टेन किया जाता है? उससे ऑब्टेन किया जाता है मैरिजुआना। ठीक है, मैरिजुआना एंड गांजा। ठीक है, ये ऑब्टेन किया जाता है। ठीक है, तो ये था कैनाबिनॉइड्स। कैनाबिनॉइड्स मतलब ये होंगे कैनाबिनॉइड्स, ये कैनाबिनॉइड्स रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं ब्रेन के अंदर। जो नेचुरल रिसेप्टर्स, जो नेचुरल जो कैनाबिनॉइड्स है वो इनफ्लोरेसेंस ऑफ हेम्प प्लांट, ठीक है, और जिसको हम कैनाबिस टाइवा भी बोलते हैं। लीव से भांग ऑब्टेन की जाती है। आपको याद, आप सिर्फ इतना याद रखना कि सारे के सारे कैनाबिनॉइड्स के अंदर आते हैं, ठीक है, जो कि कैनाबिस टाइवा से मिलता है। ठीक है, हशीश, चरस, गांजा, मैरुआना, ये सब किसके अंदर मिलता है? ये किससे ऑब्टेन किया जाता है? कैनाबिस टाइवा से। ठीक है, और इसके जो इफेक्ट है वो कहाँ पर पड़ेंगे बच्चे? इट इफेक्ट्स द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। ठीक है, इट्स इफेक्ट्स द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। जो कार्डियो जो वास्कुलर सिस्टम है उसको इफेक्ट करेगा, जैसे कि हार्ट बीट बढ़ जाएगी, हार्ट रेट बढ़ जाएगी। ठीक है, हार्ट बीट बढ़ जाएगी, और दूसरा हार्ट रेट बढ़ जाएगी, हार्ट रेट यहाँ पे बढ़ जाएगी। देखो, इसके जो रिसेप्टर्स हैं वो कहाँ पर प्रेजेंट होंगे? इसके जो रिसेप्टर हैं वो ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होंगे। लेकिन आपने क्या पढ़ा था? जो ओपिएट्स होते हैं, ठीक है, उसके जो रिसेप्टर्स हैं वो कहाँ पर प्रेजेंट होंगे? उसके रिसेप्टर्स प्रेजेंट होंगे आपके गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के अंदर। ठीक है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के साथ साथ वो ब्रेन के अंदर भी प्रेजेंट होंगे, और ये इफेक्ट शो करेगा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के ऊपर, जहाँ पे जो पर्सन है, पर्सन की हार्ट बीट एंड हार्ट रेट बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी कहानी थी। ठीक है, और इसके अंदर आपने ये नाम, ये आपको किस तरीके से पूछा जा सकता है? आपसे पूछ लेंगे कि ये जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, आप याद रखना यहाँ पर OH है, ठीक है, और ये किसका मॉलिक्यूल है? ये कैनाबिनॉइड मॉलिक्यूल है। ठीक है, और इसी के साथ साथ आप ये भी ध्यान रखना कि ये तो आपने देखा होगा जो शिव जी की चढ़ती है शिवरात्रि में, ठीक है, यानी कि कैनाबिस टाइवा। ठीक है, कैनाबिस टाइवा, ठीक है, देखा है ये, बहुत सारे बच्चों ने देखा भी होगा, नॉर्मली ये ग्रो करता है। ठीक है, कैनाबिस टाइवा। अब हम बात कर लेते हैं बच्चे, अब हम बात कर लेते हैं टोबैको अब्यूज की भी। ठीक है, ड्रग अब्यूज के अंदर हम ड्रग अब्यूज तो देख लिया है हमने, हम टोबैको अब्यूज भी कर लेते हैं। और ये टोबैको अब्यूज लोग हमारे 400 साल से ये कंज्यूम हो रहा है टोबैको अब्यूज। ठीक है, तो एक बार अगर मैं बात करूं तो एक बार हम अपने चार्ट की तरफ चलें, ठीक है, जो हमने स्टार्टिंग के अंदर बनाया था, और
देखो जो ट्रैंक्विलाइजर्स और जो सेडेटिव्स हैं, अब आप लिख सकते हो जो ट्रैंक्विलाइजर्स हैं और जो सेडेटिव्स है बच्चे, ये क्या कोज करेंगे, ठीक है, ये क्या कोज करेंगे, तो स्लीप इंड्यूस करेंगे। ये क्या कोज करते हैं बच्चे, स्लीप इंड्यूस करते हैं, ठीक है। और अगर मैं बात करूं कोका एल्केलॉइड की, तो कोका एल्केलॉइड किस तरीके से यूज किया जाता है, एज अ स्टिमुलेंट, ठीक है। ऑपिएट नार्कोटिक्स, ये क्या करेगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को क्या कर देता है, डिप्रेस कर देता है। इसके अंदर हमने एलएसडी, सीड्स ऑफ एट्रोपा बेलोडोना, धतूरा पढ़ा, और इसके अंदर हमने क्या पढ़ लिया, कैनाबिनॉइड्स भी इसके अंदर हमने पढ़ लिया, ठीक है। इसके अंदर हमने क्या पढ़ लिया है, कैनाबिनॉइड्स भी इसके अंदर हमने पढ़ लिया है, ठीक है। चलो, और अब हम बात कर लेते हैं टोबैको अब्यूज की, और यहाँ पे अगर मैं लिखवा दूं, यहाँ पे जगह बची है, ठीक है, मोस्ट कॉमनली अब्यूज ड्रग। सबसे ज्यादा कौन कौन सी ऐसी जो ड्रग है जो कि अब्यूज की जाती हैं, तो सबसे पहले तो अगर मैं बात करूं वो तो है कैनाबिनॉइड्स ही, ठीक है। कैनाबिनॉइड्स यूज की जाती, अब्यूज की जाते हैं। उसके बाद क्रैक, जिसको हम बोलते हैं कोकेन, ठीक है। और जो थर्ड है बच्चे, ये है हेरोइन, और जिसको हम क्या बोलते हैं, स्मैक। ये सबसे ज्यादा कॉमनली अब्यूज ड्रग्स हैं, ठीक है, सबसे ज्यादा कॉमनली अब्यूज ड्रग्स हैं, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं टोबैको अब्यूज की, ठीक है। जो टोबैको है वो किससे मिलता है, ऑब्टेन्ड किया जाता है, लीव्स ऑफ टोबैको निकोटियाना, ठीक है, किससे ऑब्टेन किया जाता है, लीव्स ऑफ टोबैको निकोटियाना, ठीक है। और इसको स्मोक भी किया जाता है, ठीक है, या फिर स्निफ भी किया जाता है, या फिर इसको च्यू भी किया जाता है, ठीक है, टोबैको अब्यूज। और इसके अंदर जो केमिकल प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से एडिक्शन होती है, और उस केमिकल का नाम क्या है बच्चे, निकोटीन। उस केमिकल का नाम क्या है बच्चे, निकोटीन, ठीक है। अब देखो जो टोबैको है, अगर मैं इसके स्मोक की बात करूं, टोबैको है, टोबैको के अगर मैं स्मोक की बात करूं, तो इसके स्मोक के अंदर क्या प्रेजेंट होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या प्रेजेंट होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड। और ये जो कार्बन जो मोनोऑक्साइड है बच्चे, ये ज्यादा मतलब हीमोग्लोबिन से ज्यादा जल्दी बाइंड करती है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन, ठीक है। और एक कंपाउंड बन जाता है जिसको हम क्या बोलते हैं, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, और एक इरिवर्सिबल कंपाउंड है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाती है जनरली, तो जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन बाइंड करती है हीमोग्लोबिन से, ठीक है। लेकिन कार्बन जो मोनोऑक्साइड है, ये ज्यादा पोटेंट है, ठीक है, ये ज्यादा जल्दी बाइंड होगी, ये ज्यादा जल्दी बाइंड होगी एज कंपेयर टू ऑक्सीजन, तो इसका मतलब है ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होगी, ठीक है। और इसके अलावा, ठीक है, और इसके अंदर जो तार जो प्रेजेंट होता है, ये क्या कोज करता है बच्चे, ये ब्रोंकाइटिस कोज करता है, इन्फ्लामेशन, ठीक है, ब्रोंकाइटिस एंड एम्फाइसीमा। आपका ये होमवर्क है, आज होमवर्क कुछ नहीं दिया है, आज का होमवर्क है कि आपको ये बताना है कि जो ब्रोंकाइटिस है और एम्फाइसीमा है वो कौन सी डिजीज है, ये आपने ब्रीदिंग वाले चैप्टर के अंदर पढ़ी थी, ठीक है। और इसके अलावा लंग कैंसर हो सकता है, ठीक है, और माउथ कैंसर हो सकता है, ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर कैंसर हो सकता है, यूरिनरी ब्लैडर का कैंसर यहाँ पे देखने को मिल सकता है, ठीक है। मेरी बात समझ में है, टोबैको अब्यूज बहुत सालों से चला आ रहा है, ऑल राइट, और बहुत ज़्यादा लोग करते, बहुत जल्दी एडिक्शन होती है लोगों को। और एडिक्शन किसकी वजह से होती है, निकोटीन की वजह से होती है। इसके अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड है, एक तो मतलब ऑक्सीजन बाइंड नहीं होती, जो पर्सन है उसके अंदर इसकी कमी होगी, ऑक्सीजन की कमी होगी। दूसरी बात ब्रोंकाइटिस और एम्फाइजीमा होता है, ठीक है, लंग कैंसर, माउथ कैंसर, यूरिनरी ब्लैडर का कैंसर, ठीक है। तो आज के दो लेक्चर के अंदर अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है, ड्रग वाला हमने पोर्शन बहुत अच्छे से किया है, ठीक है, जिसके अंदर हमने साइकोट्रॉपिक ड्रग्स और साइकोडेलिक ड्रग्स के बारे में पढ़ा। साइकोट्रॉपिक ड्रग्स के अंदर हमने कौन कौन सी चीज़ें पढ़ी, साइकोट्रॉपिक ड्रग्स के अंदर हमने सेडेटिव्स के बारे में पढ़ा, स्टिमुलेंट्स के बारे में पढ़ा, जो डिप्रेस कर देते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, उसको पढ़ा। इंपॉर्टेंट क्या है, एक तो एनसीईआरटी के सारे जो मॉलिक्यूल्स की स्ट्रक्चर दी है, दो की दी हुई है, मॉर्फिन की और कैनाबिनॉइड मॉलिक्यूल की, ये आपको पता होनी चाहिए। स्ट्रक्चर याद नहीं होनी चाहिए, ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ आप इसको पहचान लो कि भैया ये है, ठीक है। और यहाँ पे धतूरा, जो धतूरा है, धतूरा की भी इमेज दी गई है आपके एनसीईआरटी में, जैसे कि ये रहा,
ठीक है, फ्लावरिंग ब्रांच ऑफ धतूरा, ये आपने देखा भी होगा। तो ये पिक्चर आपको पता होनी चाहिए डेफिनेटली। और इसी के साथ साथ हम क्वेश्चंस करते हैं अब। और क्या मेंटी सबने अटेंड की थी? ठीक है, जल्दी बताओ किस किस ने मेंटी स्किप कर दी थी जानबूझ के। ठीक है, क्योंकि अब मैंने क्या डिसाइड किया है, हम ज़्यादा कनेक्ट रहेंगे तो हम ऐसा करेंगे कि पूरे चैप्टर्स की बजाय हम ट्राई करेंगे कि हाफ चैप्टर का मेंटी लेने की। ठीक है, ताकि हम लोग, आप लोगों में और हम लोगों में इंटरेक्शन भी बना रहे। ऑलराइट, चलिए अब हम शुरू करते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट बात, ये चैप्टर आपके में क्यों दिया है? ठीक है, ये जो चैप्टर है, ठीक है, ये आपके एनसीईआरटी में क्यों दिया हुआ है? देखो, जो एडोलिसेंस जो एज ग्रुप होता है ना, एडोलिसेंस एज ग्रुप एक ऐसा एज ग्रुप है जिसके अंदर मतलब नॉलेज तो कम होती है। ठीक है, अब किसी को ये नहीं पता, अब आपकी उम्र में के बच्चों को ये नहीं पता होगा कि एडिक्शन क्या होती है। ठीक है, यानी कि किसी ड्रग के टुवर्ड डिपेंडेंसी कितनी जल्दी आ सकती है, ये नहीं पता। ठीक है, और दूसरा कि जो बच्चे, जैसे जैसे आप हॉस्टल्स में जाओगे, ठीक है, आप इंजीनियरिंग कॉलेज में जाओगे, एमबीबीएस कॉलेज में जाओगे, जो भी आपका ड्रीम कॉलेज है उसमें जाओगे, तो वहाँ पे जो बच्चे हैं वो कूल लगने के लिए कि अच्छा तुम ड्रिंक करते हो, तुम स्मोक करते हो, तो तुम ज़्यादा कूल हो। लेकिन हाँ, उस ग्रुप का पार्ट बनने के लिए, ठीक है, सो कॉल्ड इलाइट ग्रुप का पार्ट बनने के लिए आपको भी क्या, आप भी ये सोचते हो कि मैं उन लोगों से मेरी दोस्ती तब होगी। ठीक है, आपको ज़्यादा वो अट्रैक्टिव लगेगा कि वो तो ज़्यादा स्मोक करते हैं, वो ज़्यादा ड्रिंक करते हैं, क्यों ना मैं भी करूं। ठीक है, तो यहाँ से उस एज ग्रुप के अंदर डिपेंडेंसी, उस एडिक्शन बनना शुरू हो जाती है, और वो फिर बहुत ज़्यादा एक डेंजरस चीज़ हो जाती है। ठीक है, जितने भी जो ड्रग्स है सबका केमिकल यूज़ है। ठीक है, कहीं ना कहीं ये ट्रीटमेंट करने के लिए यूज़ किए जाती हैं। तो हमें ऐसे ड्रग्स क्यों यूज़ करनी? ठीक है, जिसकी वजह से हमें एक टेम्परेरी हैप्पीनेस मिले। ठीक है, हम कुछ ऐसी चीज़ कर सकते हैं, ठीक है, जिससे कि हमारी फिजिकल फिटनेस भी रहेगी। ठीक है, कोई भी आप मेडिटेशन कर सकते हो, ऑलराइट, आप कोई भी गेम खेल सकते हो। जो गेम है वो भी एक टाइप का मेडिटेशन है। मेडिटेशन का मतलब ये नहीं है कि आप आंख बंद करके बैठे हो। ठीक है, मेडिटेशन का मतलब होता है कि थोड़े टाइम के लिए आप एक चीज़ के अंदर इतना इन्वॉल्व हो गए कि आप बाकी सारी की सारी चीज़ें भूल जाओगे। जैसे आप कोई सपोर्ट खेल रहे हो, जो सपोर्ट वो खेलते हो, फॉर एग्जांपल आप टेबल टेनिस खेलते हो या फिर आप फुटबॉल खेलते हो, तो उस टाइम के लिए आप सारी की सारी चीज़ें भूल चुके हो, तो वो भी एक टाइप का मेडिटेशन ही है। तो टेम्परेरी फीलिंग के लिए, टेम्परेरी हैप्पीनेस के लिए हमें बिल्कुल भी ड्रग का यूज़, कोई भी चाहे वो अल्कोहल है, कल हम अल्कोहल के बारे में देखेंगे, कोई भी टोबैको है, कोई भी स्मोकिंग है, ठीक है, कोई भी ड्रग है, हमें इससे दूर रहना चाहिए। ठीक है, चलो चलिए अब हम बात करते हैं ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज का। ठीक है, तो देखो, सर्वे एंड स्टैटिस्टिक्स शोज दैट यूज ऑफ ड्रग्स एंड अल्कोहल हैज बीन ऑन द राइज, स्पेशली अमंग द यूथ। यूथ के अंदर ये सारी की सारी चीजें बहुत ज्यादा देखने को मिलती हैं। ठीक है, दिस इज अ रियली कॉज ऑफ कंसर्न एज कुड रिजल्ट इन मेनी हार्मफुल इफेक्ट्स। ठीक है, यानी कि जो यूथ ही है, ये आगे ही सारी की सारी चीजों का फ्यूचर डिसाइड करेगा। ऑलराइट, प्रॉपर एजुकेशन एंड गाइडेंस would enable youth to safeguard themselves against these dangerous behavior patterns and follow healthy lifestyles। इसका मतलब ये है कि जैसे सपोज कोई इंसान हमेशा अपने रूम के अंदर बंद है, ठीक है, मतलब एक ऐसा मतलब बच्चा है, कोई भी पर्सन है जो पहले बहुत हंसता खेलता था, लोगों से बात करता था, लेकिन सडनली उसका कोई कुछ बिहेवियर चेंज हो गया, हमेशा लोगों से मतलब कटता है, कोई इसका मतलब अभी सोशल ग्रुप नहीं रह गया है। ठीक है, ना तो इसके कोई दोस्त है, वो हमेशा एक रूम में बंद हो गया है। ऑलराइट, और इसी के साथ साथ कोई भी वो किसी से भी जाके ढंग से बात नहीं करता है, जो भी चीज़ें किसी से भी जाके बात करेगा तो उसका जो टेम्परामेंट है बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा। तो इसका मतलब है बिहेवियरल चेंज हो रहा है। तो उस टाइम पे ऐसा नहीं है कि पेरेंट्स हैं या फिर टीचर्स हैं उस बच्चे को डांटने लग जाएं या फिर ऐसा कुछ करने लग जाएं। ठीक है, उससे उस टाइम पे प्यार से चीज़ें डील की जाती हैं, और ये एक अच्छी पेरेंटिंग भी होती है। ठीक है, द ड्रग विच आर कॉमनली अब्यूज्ड आर ओपियोइड्स, कैनाबिनोइड्स एंड कोका एल्कलॉइड्स कॉमन ड्रग्स हैं। मेजॉरिटी ऑफ दीज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फ्लावरिंग प्लांट्स, बहुत सारी ऐसी हैं जो कि फ्लावरिंग प्लांट से मिलती हैं। ठीक है, मैंने आपको बता दिया है कुछ ऐसी ड्रग्स भी हैं जो कि फंजाई से भी मिलती हैं। ठीक है, ओपियोइड्स आर द ड्रग्स विच बाइंड टू द स्पेसिफिक ओपियोइड रिसेप्टर्स इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, उसके जो रिसेप्टर्स हैं वो कहाँ पर प्रेजेंट होंगे? सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर। एंड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। हीरोइन को कॉमनली हम क्या बोलते हैं? स्मैक बोलते हैं। जो किस तरीके से बनता है केमिकली, हम उसको डाइएसिटाइल मोर्फिन बोलते हैं, जो एक वाइट ऑर्डरलेस बीटर क्रिस्टलाइन कंपाउंड है। और
दिस इज ऑब्टेन्ड बाय द एसिटाइलेशन ऑफ मॉर्फिन, जो कि किस तरीके से बनता है, एसिटाइलेशन ऑफ मॉर्फिन। और मॉर्फिन किस तरीके से बनता है, इट इज एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द लेटेक्स ऑफ पोपी प्लांट, जिसको हम पेपावर सोमनीफेरम भी बोलते हैं। जनरली ये स्नोट किया जाता है, इंजेक्शन भी लिए जाते हैं। हीरोइन क्या है, एक डिप्रेसेंट है, ठीक है, ये स्लो कर देगा सारी की सारी एक्टिविटीज को, सारी की सारी बॉडी फंक्शन को ये क्या कर देगा, स्लो कर देगा। इसी के साथ साथ आपको ये भी ध्यान में रखना है कि ये स्ट्रक्चर है मॉर्फिन की, ठीक है, और ये क्या है बच्चे, ओपियम पॉपी का ये प्लांट है, जिसकी वजह से हमें बहुत सारे ओपिएट नार्कोटिक्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं कैनाबिनॉइड्स की। तो कैनाबिनॉइड्स का एक ग्रुप है केमिकल्स का विच इज इंटरेक्ट विद कैनाबिनॉइड रिसेप्टर्स। और ये जो कैनाबिनॉइड रिसेप्टर्स है कहाँ पर प्रेजेंट होंगे, ये प्रेजेंट होंगे कैनाबिनॉइड रिसेप्टर प्रेजेंट प्रिंसिपली इन ब्रेन के अंदर ये देखने को मिलते हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ ये हार्ट के अंदर भी देखने को मिलते हैं। नेचुरल जो कैनाबिनॉइड्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द इनफ्लोरेसेंस ऑफ द प्लांट कैनाबिस टाइवा, ठीक है, इनफ्लोरेसेंस से मिलते हैं, लेकिन इसके कॉम्बिनेशन भी यूज किए जाते हैं, जैसे द फ्लावर टॉप्स, लीव्स एंड द रेजिन्स ऑफ cannabis plants are used in various combination to produce marijuana, हशीश, चरस, गांजा, ठीक है। जनरली टेकन बाय इनहेलेशन, इनको इनहेल किया जाता है, ऑरल इंजेक्शन भी किया जाता है, ठीक है। और इसके जो इफेक्ट्स हैं वो किसके ऊपर देखने को मिलेंगे बच्चे, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के अंदर देखने को मिलेंगे। और ये आपकी जो स्ट्रक्चर है कैनाबिनॉइड मॉलिक्यूल, सिर्फ स्ट्रक्चर देखो, यहाँ पे OH है, यहाँ पे OH है, ठीक है, और यहाँ पर ऐसी कोई चीज आपको देखने को नहीं मिली, यहाँ पे आपको C डबल बॉन्ड O ग्रुप देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं किसकी, कैनाबिस टाइवा, यानी कि भांग की पत्तियां हैं, लीव्स ऑफ कैनाबिस टाइवा, जहां से भांग बनती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कोका एल्कलॉइड की, जिसको हम कोकेन बोलते हैं। और ये किससे, प्लांट से बनता है, ऑब्टेन्ड किया जाता है प्लांट ऑफ राइथोजाइलम कोका विच इज नेटिव टू साउथ अमेरिका। इट इंटरफेयर्स विद द ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर, ठीक है, जो इट इंटरफेयर करता है न्यूरोट्रांसमीटर डोपामिन से, ठीक है। कोकेन को मोस्ट कॉमनली कोक या फिर क्रैक भी बोला जाता है, जो कि यूजुअली स्नोट किया जाता है। और इट हैज ए पोटेंट स्टिमुलेटिंग एक्शन ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ऊपर इसका ये प्रॉपर हमें देखने को मिलता है एक्शन, जो कि एज अ स्टिमुलेंट काम करता है, ठीक है। प्रोड्यूसिंग द सेंस ऑफ यूफोरिया, यानी कि इनिशियल के अंदर एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, और यूफोरिया फीलिंग ऑफ एक्सट्रीम हैप्पीनेस देखने को मिलेगी। एक्सेसिव डोसेज ऑफ कोकेन कॉज हेल्यूसिनेशन, मतलब भ्रम पैदा होगा एक्सेसिव अगर डोसेज हम यूज करते हैं, ठीक है। और कुछ ऐसे प्लांट हैं जो कि एज अ हेल्यूसिनेशन, जिनके अंदर हेल्यूसिनोजेनिक प्रॉपर्टीज है, जैसे किसी एट्रोपा बेलोडोना एंड धतूरा। एंड दीज डेज कैनाबिनॉइड्स आर आल्सो बीइंग यूज्ड बाय सम स्पोर्ट्स पर्सन, जैसे मैंने बताया था एम्फेटामिन्स, ठीक है। ड्रग्स लाइक बार्बिचुरेट्स, एम्फेटामिन्स एंड बेंजोडाइजापिन आर द अदर similar drugs that are normally used as medicines to help a patient to cope with mental illness। mental illness का मतलब क्या होगा, वही मैंने आपको समझाया है अभी। मेंटल इलनेस का मतलब है कि किसी को कोई डिप्रेशन है या फिर एंजाइटी है, या फिर उसका बिहेवियर एकदम से चेंज हो गया है, जो सोसाइटी की टुवर्ड उसका बिहेवियर बहुत चेंज हो गया है, पेरेंट्स से ढंग से बात नहीं करता, ठीक है। तो जैसे कि डिप्रेशन हो गया, इंसोम्निया हो गया, ठीक है। मॉर्फिन है, मॉर्फिन किस तरीके से यूज किया जाता है बच्चे, मॉर्फिन इज अ इफेक्टिव सेडेटिव एंड पेन किलर, ठीक है। मॉर्फिन का यूज क्या है, एज अ सेडेटिव भी है और एज अ पेन किलर है। एंड इट इज़ वेरी यूजफुल इन पेशेंट, जो कि मतलब जस्ट आफ्टर सर्जरी हम यूज करते हैं। Several plants, fruits and seeds have hallucinogenic properties which have been used for hundreds of years in the folk medicines, religious ceremonies and rituals all over the globe. When these are taken in for a purpose other than the medicinal use, जिसकी हम amount या फिर frequency change कर देते हैं, जिसके अंदर body के अंदर physical, physiological, behavioral changes आते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, फिर abuse होने लगा है, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ स्मोकिंग की, तो स्मोकिंग ऑल्सो पेव्स द वे टू हार्ड ड्रग्स। टोबैको हैज बीन यूज्ड बाय द ह्यूमन बींग्स फॉर मोर देन 400 ईयर्स, मतलब 400 साल से इसका प्रचलन है। इट इज स्मोक्ड, च्यूव्ड एंड यूज्ड एज स्नफ। टोबैको कंटेन्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ केमिकल सब्सटेंस, ठीक है। और जिसको हम क्या बोलते हैं, निकोटिन, जो एक एल्कलॉइड है। निकोटिन स्टिमुलेट्स, ठीक है। निकोटिन का
काम क्या है, ये वही एड्रेनल ग्लैंड को स्टिमुलेट कर देगा, ठीक है, और एड्रेनलिन रिलीज करेगा एंड नॉन एड्रेनलिन इनटू ब्लड सर्कुलेशन, जो कि क्या काम करते हैं, ब्लड प्रेशर को इंक्रीज कर देंगे, हार्ट बीट को इंक्रीज कर देंगे। स्मोकिंग इज एसोसिएटेड विद इंक्रीज इंसिडेंस, क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, लंग कैंसर, यूरिनरी ब्लैडर एंड थ्रोट ब्रोंकाइटिस, एम्फाइसीमा, कॉरोनरी हार्ट डिजीज भी देखने को मिलती हैं, गैस्ट्राइक अल्सर। टोबैको चिविंग इज एसोसिएटेड विद द इंक्रीज रिस्क ऑफ कैंसर ऑफ द ऑरल कैविटी, क्यों, क्योंकि इसके अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, ठीक है, और जो कि कंसंट्रेशन ऑफ हीमोबॉन्ड ऑक्सीजन की कम कर देती है। दिस कॉज ऑक्सीजन डेफिशिएंसी इन द बॉडी, ठीक है। When one buys packets of cigarettes, one cannot miss the statutory warning that is present on the packing, which warns against the smoking and say how it is injurious to health. Yet smoking is very prevalent in the society, both young and old. ठीक है, जब भी आपने कोई भी सिगरेट का अगर पैकेट देखा होगा, टोबैको का पैकेट लिखा होगा, तो उसके ऊपर इतनी गंदी फोटो बनी रहती है, ठीक है, कि स्मोकिंग कैन कॉज कैंसर, ये साफ लाइन लिखी रहती है, लेकिन स्टिल लोग उसको बाय करते हैं, ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा, मतलब हर कोई, ऐसा नहीं है कि सिर्फ यंग ही करते हैं, मतलब मेल्स, फीमेल्स, यंग, ओल्ड, कोई नहीं बचा है। नोइंग द डेंजरस ऑफ द स्मोकिंग एंड च्यूइंग टोबैको एंड इट इज एडिक्टिव इन नेचर, द यूथ एंड द ओल्ड नीड टू अवॉइड दीज हैबिट्स। एनी एडिक्ट रिक्वायर काउंसलिंग एंड मेडिसिनल हेल्प टू गेट रीड ऑफ दैट हैबिट। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज़ एकदम से छूट जाती है, आदत इतनी जल्दी नहीं छूटती, ठीक है, चाहे वो अच्छी हो या फिर बुरी हो, तो उसको टाइम लगता है, तो उसके लिए प्रॉपर काउंसलिंग की भी ज़रूरत होती है, ठीक है। तो उन जिनको सच में ऐसा होता है कि सच में ऐसा फील हो रहा है कि मेरी बॉडी के साथ बहुत गलत हो रहा है, ठीक है, मैं अपनी बॉडी के साथ बहुत गलत कर रहा हूँ, लेकिन मेरा इसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, तो डेफिनेटली उसको काउंसलिंग की ज़रूरत है। और कुछ भी ऐसी शर्म फील नहीं करनी चाहिए, डॉक्टर के पास जाए और अपनी जो भी प्रॉब्लम है वो शेयर करे। अब हम बात करते हैं, ये आपका होमवर्क है, ठीक है, ये थोड़ा सा आपको सर्च करना पड़ेगा, ऑल राइट। और मैंने आपको 2 होमवर्क दिए हैं कि ब्रोंकाइटिस एम्फाइसीमा क्या होता है, और ये होमवर्क मैंने दिया है कि कैनाबिनॉइड्स जो रिसेप्टर्स है वो प्रिंसिपली, यहाँ पे लिखा हुआ है ना, प्रिंसिपली कहाँ पे प्रेजेंट है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर प्रेजेंट है, लेकिन उसकी अदर लोकेशन वेयर दे आर प्रेजेंट। और ऑप्शन दिया हुआ है हार्ट, स्प्लीन, किडनी एंड थायराइड। और ये मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि एटलीस्ट ये क्वेश्चन तो आप थोड़ी बहुत मेहनत आप भी करोगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सब आपको स्पून फीडिंग मिल जाएगी कि मैम आएंगे और नोट्स लिखवा देंगे, दैट्स इट, ठीक है। तो आपको ये कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोकेन इज अ स्टिमुलेंट, जो कोकेन क्या है बच्चे, एक स्टिमुलेंट है, विच में कॉज एडिक्शन, ठीक है, एंड इट इज एल्कोलॉइड ऑब्टेन्ड फ्रॉम। जो कोकेन है वो किससे ऑब्टेन किया जाता है, जिसको कॉमनली क्रैक भी बोलते हैं, जो कि स्टिमुलेंट की तरह काम करता है। अगर इसकी ज़्यादा हाई डोज हो जाती है तो वो हेलुसिनेशन भी शो करता है, और इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द राइथ्रोजाइलम कोका। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपको थोड़ी सी फेडेड पिक्चर दिख रही होगी, लेकिन आई एम श्योर आपको ये देख के समझ में आ जाएगा कि ये किस प्लांट की फोटो है। Which is the particular type of drug that is obtained from the plant whose one flowering branch is shown below, ठीक है। एंड आपके एनसीईआरटी में डायरेक्ट इसकी फिगर लिखी हुई थी कि ये कहाँ से ऑब्टेन किया जाता है, फ्लावरिंग ब्रांच, कहाँ किसकी फोटो लिखी गई थी नीचे फिगर में, फ्लावरिंग ब्रांच ऑफ, ठीक है। और ये किसका है आपको ये बताना है, और ऑप्शन है आपके पास हेल्यूसिनोजन, डिप्रेसेंट, स्टिमुलेंट एंड पेन किलर। किस तरीके से हम यूज करते हैं, सीड्स ऑफ धतूरा, ठीक है, सीड्स ऑफ धतूरा एंड एट्रोपा बेलेडोना, ये किसकी फ्लावरिंग ब्रांच है, इट इज द फ्लावरिंग ब्रांच ऑफ धतूरा। और ये क्या कॉज करता है बच्चे, हेल्यूसिनोजन, ठीक है, ये हेल्यूसिनोजेनिक प्रॉपर्टी शो करता है। करेक्ट आंसर आ गया आपको ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है द रिसेप्टर ऑफ द ड्रग शोन गिवन बिलो, ठीक है, जो रिसेप्टर्स ऑफ द ड्रग, ठीक है, गिवन बिलो। और आपको बताना है सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, सेंट्रल कार्डियोवास्कुलर सिस्टम एंड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पहले आप मुझे देख के बता दो ये किसकी फोटो है, किसका चित्र देखने को मिला है। तो मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे दूं तो क्या ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से सिमिलर है, ठीक है, ये क्या यही है, बिल्कुल यही है। और
ये किसकी है? मॉर्फिन। और मॉर्फिन के जो रिसेप्टर्स हैं वो कहाँ पर प्रेजेंट थे? ओपियोइड्स के रिसेप्टर्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के अंदर। और आपका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे? करेक्ट आंसर क्या आएगा? सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। ठीक है, ऑल राइट, चलो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। द स्केलेटल स्ट्रक्चर शोन इन द गिवन डायग्राम शोज द स्ट्रक्चर ऑफ। अब डायरेक्ट स्ट्रक्चर दी गई है, मॉर्फिन, डाइसिटाइल मॉर्फिन, कैनाबिनोइड एंड कोकेन। ठीक है, तो मैं एक बार आपके एनसीईआरटी खोल के फिर से दिखा देती हूँ कि ये किसकी है, और आपको गैस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और क्या ये स्ट्रक्चर इससे सिमिलर है? क्या ये दोनों बिल्कुल सेम है? बिल्कुल सेम है। और ये किसकी फोटो है? ये है कैनाबिनोइड मॉलिक्यूल की। ठीक है, तो ये किसकी फोटो है? ये है कैनाबिनोइड मॉलिक्यूल की। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इसी तरीके से आपके क्वेश्चन आएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स एक्ट बाय इंटरफेयरिंग विद द ट्रांसपोर्ट ऑफ द न्यूरोट्रांसमीटर डोपामिन? और मैंने आपको बताया था कौन सी थी वो, कौन सी ड्रग थी? कैनाबिनोइड थे, कोका एल्कलॉइड थे। ठीक है, कोका एल्कलॉइड जिसको कोकेन या फिर क्रैक भी बोलते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, द रिसेप्टर ऑफ ओपियोइड्स डायरेक्टली क्वेश्चन दिया है, वहां पे घुमा के दिया हुआ था, यानी कि करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा इसका? सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, करेक्ट आंसर आ गया आपका ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्वेश्चंस कर लिए थे। ठीक है, जो कल वाला जो चैप्टर जो लेक्चर होगा, यानी कि जो नेक्स्ट लेक्चर होगा, वो लास्ट लेक्चर होगा जिसके अंदर हम बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, और आपका पूरा का पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा स्टार्टिंग से लेके आखिर तक। ठीक है, तो बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चंस होंगे। एनसीईआरटी जो भी बची हुई है हमारी उसको रीड करेंगे। और अल्कोहल बचा हुआ है, अल्कोहल अब्यूज क्या होता है? ठीक है, डिपेंडेंसी हम किसको बोलते हैं? विड्रॉवल सिम्टम्स हम किसको बोलते हैं? कि कोई भी ड्रग आप अचानक से बंद कर देते हो। ठीक है, तो क्या बॉडी के अंदर विड्रॉवल सिम्टम्स आएंगे और क्या प्रिवेंशंस होंगे, ये सब हम डिटेल में करेंगे। और जो नेक्स्ट जो लेक्चर होगा वो आपका लास्ट लेक्चर होगा ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज का। ठीक है, तो आज का लेक्चर इंपॉर्टेंट था, बेशक से थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है, लेकिन आपको बहुत अच्छे से चीज़ें रिवाइज करनी है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, लास्ट लेक्चर ऑफ ह्यूमन हेल्थ डिजीज का हम करेंगे। तो आप पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर।